मैंने क्या लिखा है, आई स्ट्रक्चर फॉर मेकअप। आई का स्ट्रक्चर एक अलग चीज होती है, लेकिन मेकअप में क्या स्ट्रक्चर है वो हम सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। अब ड्राइंग पे मत जाना मेरी, ठीक है। काम जो है वो सीख लो बस, ठीक है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो आंखों को किस तरीके से डिवाइड करना है वो देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आईब्रो देखते हैं। आईब्रोज क्या होती है, आईब्रोज यहाँ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, बिल्कुल सबसे आगे वाला बहुत छोटा, इतना सा जो पार्ट होता है वो होता है हल्का, ठीक है। फिर आता है ये वाला पॉइंट, ये होता है आईब्रो का बिल्कुल डार्क पार्ट, गहरा गहरा काला पार्ट, ठीक है। फिर आता है ये वाला हिस्सा जो कि होता है फिर से हल्का पार्ट, ठीक है। अब मेकअप में हम क्या करते हैं, मेकअप में हमें जो चीज आपके पास कम है या नहीं है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही होता है ना मेकअप। ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही, मान लिया पूरी आईब्रो नहीं है और फिर हम उसको फेक बनाएंगे तो वो बिल्कुल अलग से दिखती है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल ही हल्का सा हो रहा है इसको थोड़ा ठीक करेंगे, और जो यहाँ पर है इसको थोड़ा ठीक करेंगे। इस वाले को छेड़ोगे तो होगा क्या, बिल्कुल ही एकदम गहरा, और वो सुपर्णखा वाली आ जाएगी आई तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जब मैंने, मान ली ये ब्रश है मेरी, मैंने कलर लिया, उसको हल्का किया। सबसे पहले जहां आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है, अब जरूरत यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे कम जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें पीछे। अब मान लिया मेरी ये मैंने राउंड आईब्रो बनाई है और मेरा क्लाइंट चाह रहा है कि नहीं थोड़ी सी ना आर्च में दे देना, थोड़ा सा कॉर्नर बना देना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से हल्का सा कॉर्नर बनाया और ये बना दिया, ठीक है। पेंसिल से मतलब जो भी तुम्हारा मेकअप है उससे, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से शेप दी, फिर उसके बाद नीचे से शेप दी, ठीक है। यहाँ नहीं भी फिल करना, अब मेरी ब्रश के अंदर यहाँ तक करते करते खत्म हो गया प्रोडक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर आना है और इस तरीके से ब्रश चलानी है, ब्रश को इस तरीके से घिसना नहीं है, ब्रश इस तरीके से चलानी है, ठीक है। आया समझ में। दूसरी बात, ना ही कभी भी ऐसे करके डब्बा बनाना है, ठीक है। डब्बा आईब्रो फेक होती है, लगती भी फेक ही है, ये वाले इस तरीके से करोगे रियल दिखेगा, ठीक है। फिर लास्ट में अगर फिर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, अगर तब तुम यहाँ चलाना चाहते हो तब ब्रश चला सकते हो, अदरवाइज नहीं चलानी है। क्लियर हुआ आईब्रो, क्लियर हो गया। ये सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है, ये लाइट है और ये सबसे लाइटेस्ट है, ठीक है। ये सबसे लाइटेस्ट, ये डार्क और ये थोड़ा लाइट है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें आईब्रो को फिल करना होता है, ओके। अब मैं इसके नीचे हम आते हैं, ठीक है। अब आईब्रो के नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये जो मैं इस तरीके से देखूं तो ये वाला जो है उठा हुआ भाग है, इस उठे हुए भाग के यहाँ पर वाली जो हिस्सा है इसको कहते हैं ब्रो बोन, ठीक है। ब्रो बोन, इसको हम हमेशा हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने का मतलब क्या, ये उठा हुआ अच्छा लगता है। मेकअप में हम कभी नहीं चाहते कि हमारा चेहरा ऐसा दिखाई दे, नहीं, हम मेकअप में चाहते हैं ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। मेकअप फोटोशूट होता है ना, ऐसे करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि चेहरा लिफ्टेड दिखना चाहिए, डाउन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है हम कोशिश करते हैं ये उठा हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर या लाइट कलर लगाते हैं जिससे कि ये उभरा हुआ दिखाई दे, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रो बोन, क्या कहेंगे, ब्रो बोन, ठीक है। अब आता है इसके बाद यहाँ वाला हिस्सा, ये लेकर यहाँ तक, ठीक है। इतना हिस्सा इसको कहते हैं इनर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, ठीक है। इनर कॉर्नर, बिल्कुल ये जो छोटा सा हिस्सा होता है जहां से हमारा आंसू आता है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं टीयर डक, टीयर डक, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर भी ये भी हाईलाइट इसीलिए किया जाता है ताकि यहाँ से भी बड़ी आंख दिखाई दे, छोटी ना दिखाई दे, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं आउटर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, ठीक है। इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, ये हमारा मिडल वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं आई बॉल, आई बॉल, ठीक है। इनर कॉर्नर, आई बॉल, आउटर कॉर्नर, ठीक है। जितनी आंख हमारी खुलती है, जितनी आंख हमारी खुलती है, ये लगभग, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ, ठीक है। जितनी हमारी आंख खुलती है लगभग इतनी खुलती है, मतलब बीच का हिस्सा जो भी है, इस लाइन को कहते हैं क्रीज लाइन, क्रीज लाइन, ठीक है। जितनी मेरी आंख ब्लिंक करती है, अब मेरी आंख खुलने का इतना सा है, ठीक है। पूरा एरिया जो होता है उसको कहते हैं आई सॉकेट, पूरे एरिया को आई सॉकेट कहते हैं,
आई सॉकेट। अब इसमें क्या अलग चीज है, आई सॉकेट को देखकर हिसाब किताब कराया जाता है कि आपका जो मेकअप है वो किस तरीके का होगा। एक बहुत वैसी बात बता रही हूँ, जैसे मान लिया, मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि जो गोरा रंग होता है वो ज्यादा हाईलाइट होता है, जो काला रंग होता है वो दबाव मतलब दबाता है रंगों को, ठीक है। अगर मान लिया गहरा रंग कोई है, गहरा मतलब डार्क कलर कोई भी है, वो चीज को दबाने की कोशिश करेगा, उससे ऐसा इल्यूजन होगा, ऐसा भ्रम पैदा होता है कि वो नहीं है चीज। अब जैसे कॉन्टोर करते हैं, कॉन्टोर में गहरा रंग लगाते हैं ना, पता है ना इतना तो, ठीक है, गहरा रंग यहाँ यहाँ लगाते हैं। अब कट तो होता नहीं है, ना ही हमारा फैट खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गहरापन आ जाता है। गहरापन का मतलब काला रंग लगा देते हैं जिससे कि वो कम दिखाई देता है, फोटोज में कम दिखाई देता है कि यहाँ पर है नहीं मास्क, लेकिन मास्क तो वहीं पर ही होता है, ठीक है। अब वहीं के उसी के अपोजिट में बात करूं, यहाँ पर हम लाइट कलर लगाते हैं, कंसीलर लगाए हम या हाइलाइटर चमक वाले लगाते हैं, ये वाला हिस्सा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उससे ज्यादा तेज दिखता है, ठीक है। दो रंगों का इतना बहुत आसान सा खेल है ये मेकअप का कि जहां जहां आपको दिखानी है चीज वहां लगाओ हल्के रंग, जहां जहां छुपानी है चीज वहां लगाओ गहरे रंग, ठीक है। अब आईज की बात करूं मैं, आईज में अगर तुम्हें दिखाना है कि बहुत बड़ी बड़ी आंखें इसकी, तो गहरे रंग लगाओ, स्मोकी आईज कर दो, ठीक है, या गहरे रंगों के साथ उसका मेकअप करो, आई मेकअप, ठीक है, तो छोटी आंख दिखाई देगी। ब्लैक काजल लगाओ, ब्लैक स्मोकी कर दो, तो छोटी आंख दिखाई देगी। जहां जहां ऑलरेडी छोटी है वहां स्मोकी मत करो, नहीं तो और छोटी सी दिखाई देगी। सफेद काजल लगाते हैं, देखा होगा ना, जहाँ छोटी होती है वहां सफेद लगाते हैं, ठीक है। तो जहां जहां आपको बड़ा दिखाना है वहां हल्के रंगों का इस्तेमाल करो, जहां जहां आपको छोटा दिखाना है वहां गहरे रंगों का इस्तेमाल करो। सेम यही आई मेकअप में होता है। अगर मैं इनर कॉर्नर और पूरा मतलब पूरा भर दूं इसको ब्लैक कलर से, तो ये आंख छोटी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूं यहाँ पर सफेद, फिर थोड़ा सा पीला, फिर थोड़ा सा गुलाबी, फिर थोड़ा सा लाल, तो ये आंख बिल्कुल जैसे बादाम वाली होती है ना, ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। अगर जैसे मैंने कल हेलो आइज सिखाया था, हेलो में क्या था, यहाँ पर भी डार्क था, यहाँ पर भी डार्क था, बीच में था ग्लिटर्स लाइट कलर, ठीक है। तो क्या था ये मोस्टली उन आंखों पे चल जाता है जो कि हमें लगती है कि भाई बहुत नॉर्मल है, ना तो बहुत बड़ी है ना छोटी है, ठीक है, उन पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी आई सॉकेट ठीक ठाक अच्छी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, पक्का नहीं हो रहा है, अच्छा, ठीक है। क्रीज लाइन का अब मैं क्रीज लाइन समझा देती हूँ। क्रीज लाइन बिल्कुल लाइटेस्ट पीला रंग नहीं होता, बिल्कुल लाइटेस्ट पीला जो रंग होता है, जैसे ये टाइल है नीचे दिख रहा है, इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पीला सा दिख रहा है, ये होता है, ठीक है, पेल येलो कहते हैं इनको। ऐसा रंग हो तो उस पे लगाते हैं, या बिल्कुल जैसे स्किन का कलर होता है वो वाले रंग हो वो लगाते हैं क्रीज लाइन पर, ठीक है। क्रीज लाइन बना दी अब हमने, धीरे 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 हम क्रीज लाइन बनाएंगे, उसको थोड़ा सा और बिल्डअप करेंगे, और बिल्डअप करने का मतलब होता है पहले हल्का फिर और गहरा फिर और गहरा, ठीक है। ये आउटर कॉर्नर है हमारा, इस आउटर कॉर्नर पर यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, इस आउटर कॉर्नर को हमेशा गहरे रंग लगाने चाहिए। आउटर कॉर्नर हो गया गहरे रंग के साथ, गहरा रंग मैं लिख देती हूँ, हिंदी में लिख देती हूँ, गहरा रंग, ठीक है। क्रीज लाइन पर हल्का रंग, ठीक है। इनर कॉर्नर पर भी हल्का रंग, तुम्हें याद रहेगा उससे हिंदी में, ठीक है। इनर कॉर्नर पर भी हल्का रंग। अब हल्के का मतलब होता है हमेशा हल्का नहीं, जैसे मैंने हेलो आइज बताई थी उसमें तो डार्क भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें अगर मान लिया हेलो आइज नहीं करनी है या स्मोकी नहीं करनी है, नॉर्मल अगर जैसे कट क्रीज करते हैं हम, या तुम्हें बहुत सॉफ्ट सा मेकअप चाहिए, तो उसमें अंदर वाले हिस्से पर तुम्हें लाइट कलर लगाना होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है इसको टीयर डक कहते हैं, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करते हैं ताकि ये अलग से चमकता हुआ दिखाई दे, ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा होता है, टीयर डक पे हाईलाइट लिख रही हूँ इस पे, ठीक है। चमकने वाली चीज यहाँ पर लगाते हैं टीयर डक पे। आई बॉल भी चमकने वाली चीज ही लगाते हैं, आई बॉल, यहाँ पर भी लिख रही हूँ हाईलाइट। जितना भी तुम्हें हाईलाइट करना है वो यहाँ करोगे और ब्रो बोन पे करोगे, बिल्कुल ये उठा हुआ हिस्सा इसके नीचे करोगे, यहाँ वाले हाईलाइट हुआ। इसको लोअर लैश कहते हैं, ठीक है।
ऊपर वाली अपर लैश कहते हैं, कहाँ लिखो, दोनों पे फेक आई लैशेज लगती हैं। फेक आई लैशेज का मतलब क्या, नकली वाली पलके दोनों पे लगती है, लेकिन नीचे वाली पे, लोअर लैश पे ऐसे नहीं लगती जो तुम नॉर्मली घर वहां से लेकर आते हो ना मार्केट से, ऐसी वाली नहीं लगती है। उस पे एक एक जो बाल होता है वो लगाया जाता है और छोटा होता है, इसकी अलग आती है, उसकी अलग आती है, ठीक है। बहुत लोग नहीं लगाते हैं मशकारे से, आजकल अच्छे अच्छे मशकारा वो बहुत अच्छी लेंथ दे देता है, ठीक है, तो उससे भी काम चला लेते हैं। लेकिन कईयों को ऐसे जो मॉडल्स होते हैं उनको चाहिए कि प्रॉपर बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए, आई मेकअप मुझे सिर्फ लैशेज अच्छी चाहिए और काजल बहुत सुंदर चाहिए, तो उसके लिए हम एक दो चीजें ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन जहाँ पे काजल लगता है इसको कहते हैं वाटर लाइन, वाटर लाइन, ठीक है। सेम ऐसे ही ऊपर वाली भी होती है, इसको भी अपर वाटर लाइन कहते हैं, क्योंकि ऊपर भी काजल लगने लग गया है ना, पहले नहीं लगाते थे, अब तो ज्यादातर लगाते हैं, ठीक है। लोअर वाटर लाइन, अपर वाटर लाइन, ठीक है। वाटर लाइन पर काजल लगता है। काजल जब भी लगाओ हमेशा ध्यान रखना, जो बिल्कुल यहाँ वाला ये वाला होता है ना, बिल्कुल यहाँ इस वाले हिस्से पर काजल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आंसू आता है, जिसका कई कई तुम्हें दिखता है ना कि भाई इस जो ये क्लाइंट है इसके आंसू या पानी ज्यादा आता है, तो यहाँ पर कोशिश करो यहाँ मत लगाओ, थोड़ा सा पीछे हट के लगा दो, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ये वाला विंग बनाते हैं आगे वाला, ये नहीं बनाते ऐसे वाला, या देखा होगा ना, तो ये जो अगर ऐसे वाला बनाना है तो यहाँ की स्किन पर बनाओ, यहाँ पर अंदर मत बनाओ, जो कि ये जहाँ से आंसू पानी आता है, ठीक है। थोड़ा सा दूर हटके बनाओ तो फिर वो बहेगा नहीं, ठीक है। लोअर लैश, अपर वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन, ठीक है। बड़ा करना है जैसे पहले भी समझाया है, अगर कुछ दिखाना है तो हल्का रंग, छुपाना है तो गहरा रंग, या छोटा दिखाना है या कम करना है तो गहरा रंग। आंखें बहुत बड़ी है, थोड़ा सा कम करनी है, ब्लैक काजल लगाओ। आंखें छोटी है, थोड़ा सा ज्यादा दिखाना है, व्हाइट काजल लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर है आई मेकअप के लिए। हाँ, अब बड़ी का मतलब वो बड़ी हो नहीं जाती है, सिर्फ इल्यूजन होता है, मेकअप है ही इल्यूजन, है ही भ्रम, और कुछ नहीं है। दूसरों को भी, ठीक है, चलो।